आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी के बारे में जो इतिहास के एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर को दिखाती है। फिल्म का नाम है सॉबीबोर। ये फिल्म एक ऐसे जर्मन कंसंट्रेशन कैंप की कहानी है जहां कुछ लोग अपनी जिंदगी, दोस्ती, हिम्मत और अपने हक के लिए लड़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1943 के एक अंधेरे ट्रेन की कंपार्टमेंट से, जिसमें कई ज्यूइश लोग अपनी जिंदगी की आखिरी सफर पर निकले हैं। ये ट्रेन एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही थी जहां सिर्फ मौत और दर्द उनका इंतजार कर रहा था। औरतों के हाथों में छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख और थकान से बेहाल है। ट्रेन में किसी को नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं। खिड़की से देखा जाए तो सिर्फ बर्फ से भरा हुआ जंगल दिख रहा होता है। ट्रेन के पीछे के डिब्बों में कुछ लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन गार्ड्स उन पे ध्यान नहीं देते। एक दूसरे कंपार्टमेंट में एक जवान आदमी, शायद एक स्कूल टीचर, डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा इतना है कि लिख भी नहीं पाता। उसके हाथों में एक छोटी तस्वीर है, उसकी पत्नी और बच्चों की। वो तस्वीर को देखकर आंख बंद करता है, जैसे कि अंतिम बार उनका चेहरा याद कर रहा हो। ट्रेन रुकती है एक झटके के साथ। बाहर से जर्मन गार्ड्स की चीखने की आवाज आती है, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। ट्रेन के बाहर कैंप का साइन बोर्ड दिखाई देती है जिस पे लिखा था सॉबीबोर। कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, कुछ के चेहरे पे हल्का सा रिलीफ है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में डर है। जब लोग उतरते हैं, कैंप का एनवायरनमेंट उनका स्वागत करता है, लेकिन ये स्वागत प्यार भरा नहीं, डर भरा होता है। जर्मन सोल्जर्स मशीन गन्स लेकर खड़े हैं। एक पुरुष धीरे से अपने बच्चे के कान में कहता है, जो कुछ भी हो, अपनी माँ का हाथ मत छोड़ना। कैंप के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया होता है। बाहर ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर का माहौल और भी ठंडा, दिल को जमा देने वाला। प्रिजनर्स को एक खुले मैदान में खड़ा किया जाता है। उनके चेहरे पे थकान, भूख और डर। एक जर्मन ऑफिसर जिसका नाम है कार्ल, वो सामने आता है। उसका चेहरा ठंडा, आंखों में कोई इंसानियत नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, अगर जिंदा रहना है तो हुक्म मानो। उसके साथ एक और ऑफिसर आता है, उसका नाम है गुस्ताव वागनर, जिसका नाम बाद में लोगों के जहन में दहशत का प्रतीक बन जाता है। कर्ल उन्हें आंखों से ताकता है जैसे जानवर चुने जा रहे हो। एक एक करके लोगों को लाइन से निकाला जाता है। जवान और मजबूत दिखने वाले आदमियों को अलग भेजा जाता है काम के लिए। औरत, बच्चों और बुजुर्गों को दूसरी तरफ लाइन में लगाया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों। चुने हुए लोगों को एक और जगह ले जाया जाता है। ये एक छोटी सी बिल्डिंग है जहां उन्हें बोला जाता है कि नहाना है और कपड़े चेंज करना है। जब सब अंदर चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। बाहर एक जर्मन गार्ड आंखों से सिग्नल देता है। एक एग्जॉस्ट पाइप डायरेक्टली उस नहाने वाले कमरे से जुड़ी होती है। ये गैस चेंबर है। लोग अंदर से चिल्लाते हैं, दरवाजे पे जोर जोर से मारते हैं। आवाज आती है, हमें बाहर निकालो, हमें सांस नहीं आ रही। लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा। गार्ड्स एक दूसरे से बातें करते हैं, हंस रहे होते हैं। उनके लिए ये रूटीन बन गया है। थोड़ी देर बाद एक और ग्रुप प्रिजनर्स को बुलाया जाता है। उन्हें कहा जाता है, तुम्हारा काम है अंदर जाके साफ करना। इन लोगों को मजबूर किया जाता है अपने ही लोगों की लाशें हटाने के लिए। वो लोग दरवाजा खोलता है और देखता है एक कमरा लाशों से भरा हुआ। सॉबीबोर की इस नरक में जहां मौत हवा में खुली होती है, वहां एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, लियोन फेडहेंडलर। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में कुछ अलग है, उम्मीद, साहस और जिंदा रहने की चाह। लियोन एक इंटेलिजेंट जीव है। उसे काम दिया गया है एक जर्मन ऑफिसर का ट्रांसलेटर बनने का। एक तरह से उसकी जिंदगी थोड़ी देर के लिए बचा ली गई है, लेकिन उसे पता है ये भी एक झूठी सुरक्षा है।
लियोन कैंप में घूमते वक्त सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करता है, गार्ड्स का रूटीन, प्रिजनर की गिनती, गैस चेंबर का मैकेनिज्म और सबसे इम्पोर्टेंट जर्मनों की गलतियां। एक दिन वो एक और प्रिजनर से धीरे से कहता है, ये कैंप एक फैक्ट्री है, मौत की फैक्ट्री, लेकिन हर फैक्ट्री में एक कमजोरी होती है, बस उसे ढूंढना होगा। उसका दोस्त हैरान होता है, तुम क्या कहना चाहते हो? लियोन धीरे से कहता है, यहाँ से निकलने का रास्ता होगा अगर हम एक हो जाए। ये पहला बीज होता है विद्रोह का। लियोन धीरे धीरे कैंप के कुछ और पढ़े लिखे लोगों से बात करता है। उनकी प्लानिंग छोटी छोटी होती है, जैसे कैंप का एक मैप तैयार करना, गार्ड के शिफ्टिंग टाइमिंग्स लिखना और कुछ लोगों को सीक्रेटली एक सिग्नल सिस्टम सिखाना। लियोन कहता है, ये कैंप सिर्फ मौत का नहीं है, ये एक चांस है। अगर हम कुछ नहीं करें तो वैसे ही मरेंगे, लेकिन अगर कुछ करते हैं तो शायद हम में से कुछ जिंदा निकल जाए। ये बात लोगों के दिलों तक जाती है। डर और उम्मीद के बीच एक जंग शुरू होती है, लेकिन जर्मन गार्ड्स को कुछ शक होने लगता है। एक दिन एक प्रिजनर गलती से एक गार्ड के टेबल से छोटा सा मैप गिरने देता है। गार्ड उसे तुरंत उठाता है और आंखों में शक ले आता है। लियोन को बुलाया जाता है इंटरोगेशन के लिए। एक घूरती नजर के बाद गार्ड गुस्ताव कहता है, तुम इंटेलिजेंट लगते हो, ध्यान रखना यहाँ सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है। लियोन सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से उसका दर्द, गुस्सा और इरादा और गहरा हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद सोबिबोर कैंप के गेट पर एक ट्रक रुकता है। ट्रक का दरवाजा खुलता है, अंदर कुछ नए प्रिजनर्स है। ये है सोवियत रेड आर्मी के POWs यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। थके हुए, जख्मी, लेकिन आंखों में अब भी एक सोल्जर की झलक है। उसमें से एक आदमी अलग दिखता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। ये है लेफ्टिनेंट अलेक्जेंड्रा शाशा। शाशा उतरता है ट्रक से। आसपास देखते ही उसे समझ आता है, ये जगह नॉर्मल कैंप नहीं है, ये डेथ कैंप है। उसके साथ आए लोगों में से कुछ डरे हुए हैं, कुछ थक चुके हैं, लेकिन शाशा उनमें हिम्मत भरने की कोशिश करता है। कैंप में गार्ड्स उन्हें लाइन में खड़ा करते हैं और उनमें से कुछ को तुरंत लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट गया वो काम करेगा और जो राइट गया वो गैस चेंबर में जाएगा। शाशा इस बात को तुरंत समझ जाता है। वो अपना गुस्सा छुपाता है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। शाम को जब नए प्रिजनर्स अपने बाराक में पहुंचते हैं, तब लियोन को उनमें कुछ अलग दिखता है। वो धीरे से शाशा के पास जाता है और कहता है, तुम सोल्जर हो, यहाँ किसी मिरेकल की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम वो मिरेकल हो। शाशा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन लियोन उसे अपने प्लान के बारे में धीरे धीरे बताता है। एस्केप, गार्ड्स की वीकनेस, मैप और रेजिस्टेंस ग्रुप। शाशा कुछ देर तक चुप रहता है और फिर वो कहता है, मैं भागता नहीं, मैं लड़ता हूँ। अगर मरना ही है तो उन्हें मार के मरूंगा। लियोन के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे दो चिंगारियां मिलकर आग बनने वाली हो। अगले कुछ दिनों में शाशा चुपके से कैंप में एक छोटी टीम बनाता है। रेड आर्मी के ट्रेंड लोग जो अभी भी डिसिप्लिन और लॉयल्टी में विश्वास रखते हैं। उसकी लीडरशिप में अब प्लान सिर्फ भागने का नहीं, विद्रोह का बनने लगता है। रात के अंधेरे में बैरक्स के अंदर कुछ चुने हुए लोग इकट्ठे होते हैं। लियोन और शाशा उनके सामने खड़े हैं। शाशा धीरे से एक छोटी सी स्पीच देता है, ये जगह हमें तोड़ने के लिए बनी है, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं, हमें एक साथ लड़ना होगा, एक टीम बनकर। सारे प्रिजनर्स हाँ में सिर हिलाते हैं। सोबिबोर कैंप का एक ठंडा सुबह का वक्त है, मगर हवा में कुछ अलग सा संकेत है। पहले जहां सिर्फ उदासी और मौत की खामोशी थी, अब वहां एक अंदर ही अंदर उबलती हुई क्रांति की गूंज है। शाशा और लियोन चुपके से बैरक के पीछे मिलते हैं। उनके साथ कुछ और प्रिजनर्स हैं। शाशा एक रफली बनाया हुआ कैंप का लेआउट दिखाता है, घिसा हुआ कागज, पेंसिल से बनाई लाइन और उन पॉइंट्स पर क्रॉसेस जहां गार्ड्स अक्सर अकेले होते हैं।
साशा कहता है सब कुछ एक दिन में होगा, उनका रेडियो काटना होगा, कम्युनिकेशन तोड़ना होगा और फिर एक एक ऑफिसर को काम के बहाने से बुलाकर खत्म करना होगा। लियोन एक छोटी सी नोटबुक निकालता है, उसमें सारी डिटेल्स लिखा होता है। प्रिजनर्स जो पहले फर्नीचर, जूते या कपड़े बनाते थे, अब वही चीजें उनके लिए हथियार बन जाती है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और कैंप में एक अजीब सी शांति छाई हुई है, मगर ये शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है। लियोन और साशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों की आंखों में एक ही जज्बा, आज या तो हम मरेंगे या आजाद होंगे। प्रिजनर सैमुअल जो एक मोची है, पहले से ही टेबल के नीचे एक हथौड़ा छुपा के रखता है। जैसे ही गार्ड उसका नया जूता पहनने के लिए झुकता है, सैमुअल उसके सर पर जोर से वार करता है। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, गार्ड का सर टेबल से टकराता है, खून बहने लगता है और वो मर जाता है। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं। टेलरिंग बैरक में प्रिजनर एब्राम एक गार्ड के लिए एक नया यूनिफॉर्म रेडी करता है। एब्राम ने एक प्लान बनाया है। जैकेट के अंदर के लाइनिंग में एक ब्लेड छुपा है। गार्ड अंदर आता है। एब्राम उसे कहता है, सर प्लीज ये नया यूनिफॉर्म ट्राई करिए, कॉलर थोड़ा टाइट हो सकता है। गार्ड जैसे ही फिटिंग के लिए झुकता है, एब्राम जैकेट के अंदर से ब्लेड निकालकर उसके गर्दन के पीछे घुसा देता है। गार्ड चीखने की कोशिश करता है, लेकिन एब्राम उसका मुंह दबा लेता है और ये गार्ड भी खत्म हो जाता है। लोहे के वर्कशॉप के अंदर प्रिजनर साशा के कुछ लॉयल साथी गार्ड स्मिथ के लिए एक नई सूट तैयार कर रहे हैं। स्मिथ अंदर आता है, हमेशा की तरह ईगो से भरा हुआ, और कहता है, तुम लोग गुलाम ही ठीक हो, कम से कम काम तो कर लेते हो। जैसे ही स्मिथ अपने सोड को चेक करने के लिए झुकता है, एक और प्रिजनर निकोलाई उसके पीछे आके एक भारी लोहे का हुक उसके सिर के पीछे घुसा देता है। वेयरहाउस जहां फूड सप्लाईज और कपड़े रखे जाते हैं, अब एक और हत्या का मंच बन चुका है। बावर जो एक रुथलेस गार्ड है, उसे खुद प्रिजनर्स ने बुलाया है, ये कहकर कि कुछ माल छुपाया गया है। बावर अंदर आता है, उसे एक क्रेट दिखाई जाती है जिसमें लूट का माल छुपाया गया है। जैसे ही वो झुकता है क्रेट खोलने के लिए, प्रिजनर आइजैक उसके पीछे आता है और एक शार्प क्रोबार से उसका गला घुमा देता है। लियोन और साशा अलग अलग बैरक्स में प्रिजनर्स को सिग्नल देते हैं, तैयार हो जाओ, मौत या आजादी, दोनों का वक्त आ गया है। अब तक 4 गार्ड्स मार दिए गए हैं बिना किसी शोर के। प्लान अब फाइनल फेज में जा रहा है। लियोन धीरे से कहता है, आज का दिन सिर्फ सॉबीबोर के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी दबाया गया। सॉबीबोर के प्रिजन के अंदर आज का दिन बहुत ही खास है। अगर ये प्लान सफल हो जाता है तो ये एक मिसाल बन जाएगा, अगर ये फेल होता है तो दूसरे लोगों के लिए एक और भूलने लायक रात बन जाएगी। लियोन और साशा अपनी टीम को एक लास्ट बार गाइडलाइंस देते हैं। लियोन और साशा के प्लान के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रिजनर्स को गार्ड्स का भेष दिया है और वो गार्ड के रूप में आ जाते हैं। एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिजनर्स एक दूसरे के साथ मिलके एक टीम बना के गार्ड्स को मार रहे हैं बिना किसी डर के। जैसे ही सब गार्ड्स को हैंडल किया जाता है, लियोन अपनी टीम के साथ लीड करता है। उसका एक्शन इतना कैलकुलेटेड और स्मूथ होता है कि वो पूरी कैंप को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है। गार्ड्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। सॉबीबोर के प्रिजनर्स की जिंदगी एक आखिरी कदम पर है। यहाँ तक पहुंचने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि अब कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। जब एक जंग हो रही होती है तो हर किसी का मन एक ही जज्बा से भरा होता है, आजादी की चाहत, एक नई जीने की उम्मीद। लियोन और साशा के लीडरशिप में कैंप के अंदर लड़ाई चल रही होती है। गेट्स तक पहुंचना उनका सबसे बड़ा गोल है। प्रिजनर्स का फाइनल प्लान ये है कि वो गार्ड्स के काउंटर अटैक को कुछ टाइम के लिए रोककर अपने एस्केप रूट तक पहुंच जाएंगे। गार्ड्स अपने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बना लेते हैं और प्रिजनर्स के अटैक्स को काउंटर करते हैं। अब फाइनल मोमेंट आ चुका है। लियोन
साशा और बाकी प्रिजनर्स गेट की तरफ दौड़ते हैं। गेट तक पहुंचते पहुंचते सबको दुश्मन के काफी नजदीक होने का पता चलता है। आइजैक अपनी गन से एक गार्ड को मार डालता है और गेट को खोलने की कोशिश करता है। साशा और लियोन अपनी टीम्स के साथ बाकी प्रिजनर्स को गेट पर ले जाते हैं। आखिरी लड़ाई के बाद जब गेट खुलता है तो प्रिजनर्स को अपनी आजादी मिलती है, जो कुछ वक्त पहले उनके लिए सिर्फ एक सपना था। लियोन और साशा, जो अपने जान की बाजी लगाकर आजादी का सफर जीत चुके हैं, अब अपनी टीम के साथ नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी सॉबीबॉर की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह कुछ हिम्मत वाले और अपनी जान की परवाह ना करने वाले लोग ने एक ऐसे मौत के कैंप से आजादी पाई। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत की है। आज भी ये हम सबको ये सिखाती है कि कभी ना कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें सिर्फ अपनी असली ताकत और जज्बा दिखाना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।